नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पर्यावरण का सुपर स्पेशल बेसिक डोज 6। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह शानदार वीडियो। निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी होगा। गाय के दूध का रंग पीला होता है। यह पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो यह पीला रंग होता है लैक्टिक एसिड के कारण। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। शरीर में दो तरह की रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। हमारे इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए WBC जिम्मेदार होते हैं। तो उसी तरह आरबीसी भी नष्ट होती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। मानव शरीर को अधिकांश ऊर्जा किससे मिलती है? तो मानव शरीर को अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमारे शरीर में ऊर्जा का किससे मिलती है भाई? कार्बोहाइड्रेट से। दूध में प्रोटीन शर्करा युग्म कौन होता है? प्रोटीन और शर्करा का जोड़ा है ना, केसीन लैक्टोज जो है प्रोटीन है और जो है शर्करा है। केसीन प्रोटीन और ये लैक्टोज शर्करा, इनका जोड़ा जो है, युग्म जो है, केसीन लैक्टोज है। फलों का मधुर और मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण जो है फलों का मीठापन होता है। और माल्टोज का जो अनाज का जो मीठापन होता है वो माल्टोज के कारण होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका प्रमुख घटक कौन है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो आपके घरों में, किचन में जो सिलेंडर में भरी जाती है वो क्या है? एलपीजी है। उसका प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ठीक है। एथिल मरकप्टेन के कारण महक आपको सुंदर और अच्छी सुगंध दिखाई देती है। क्या बोलते हैं, सूंघते हैं आप, आपकी घ्राणेंद्रिय को महसूस होती है। हाइड्रोजन बम किसका कारण है? यह नाभिकीय संलयन की वजह से हाइड्रोजन बम की अनियंत्रित ऊर्जा निकलती है। और परमाणु बम की अपार ऊर्जा का कारण क्या? तो उसका बताएगा नाभिकीय विखंडन। जब एक नाभिक टूट जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन बम में दो छोटे छोटे नाभिक जब मिलकर एक बड़ा बम बनाते हैं तो उसमें भी ऊर्जा की, द्रव्यमान की हानि होती है। E=mc² से अपार ऊर्जा निकलती है। तो हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। पृथ्वी की सतह की तुलना पर आप चंद्रमा पे उछल कर क्यों चलते हैं? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है, बहुत कम होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, इसलिए आप जो है उछल चलते हैं। जैसे आप एक बार छलांगा लगा दिए, नीचे धीमे धीमे आएंगे क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। पृथ्वी की आयु कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं? तो रेडियोमेट्रिक काल से या यूरेनियम डेटिंग प्रणाली से हम उसकी आयु का निर्धारण करते हैं। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। काश्मीरी महामृग किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो काश्मीरी महामृग, जिसको हंगुल कहते हैं, वह दांची ग्राम श्रीनगर में पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है भाई? मणिपुर में, केबुल लाम जाओ। ठीक है। आइए और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि जैविक खेती करता है। वैश्विक विरासत वन सुंदरवन है जो कि पश्चिम बंगाल में। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? KM मुंशी ने की। विलुप्त प्राणी लाल तोता है। गाय कितने घंटे सोती है? तो 4 घंटे सोती है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं से ब्रेल लिपि चलती। सामपान क्या है? चीन में तैरने वाली नाव पर बनने वाले घर को सामपान कहते हैं। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस पौधे में जो कांटे बन जाते हैं वह किसके रूपांतरण है? क्या बदल के वो कांटे बने हैं? तो आपको पता है कैक्टस रेगिस्तानी पौधा है, तो
वहाँ पर पानी की ऐसे कमी होती है तो उनका पानी का वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इसलिए पत्तियाँ जो है कांटों में रूपांतरित होती हैं। तो कैक्टस में शुल्क किसका रूपांतरण, जो कांटा बना है वो कांटा जो पत्ते का या पत्ती का रूपांतरण है। ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की चर्चा आपको हो ही चुकी है। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं। सवाल ये भी आता कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है, जिसमें ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकलती है और जल का अवमोचन होता है। तो इसमें देखिए बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो जाती है और फिर ये बदल जाता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सब ग्लूकोज में बदल जाता है, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय संबद्ध है? तो चालन और श्वसन। पौधों के पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र क्या कहलाते हैं? पौधों के पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उनको पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र या स्टोमेटा। ये वाष्पोत्सर्जन के लिए जो छोटे छोटे से छिद्र बने होते हैं ना, वही पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वायु को, है ना, सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? स्थिरीकरण में, हरे पादप में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का अवमोचन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप, जल, पर्णहरित, सभी कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया क्या है? लकड़ी का जलना। फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व कंपोस्ट खाद में मिल जाते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह है। पत्तियों के विटामिन सी तथा के, पत्ता गोभी पदार्थ में विटामिन सी और के मिलते हैं। तने का रूपांतरण, प्याज, आलू और अरबी, प्याज, आलू और अरबी ये सब तने हैं। ठीक है। मूल जड़ का जल अवशोषण से संबद्ध भाग है। जो मूसला जड़ होती है उसमें कौन सा भाग जल अवशोषण करता है? तो मूल रोम का जोन जो है जल अवशोषण करता है। मूल रोम बाह्य त्वचा से निकलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल से मनाया जाता है। 1970 से शुरुआत हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1972 को स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, लेकिन मनाया स्टार्टिंग होती है 1973 से, मनाया जाना शुरू हुआ था 1973 से। महीन कण वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? महीन कण वाली मिट्टी को सिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। मैती आंदोलन कहाँ चला था? वृक्षों से संरक्षण से संबंधित ये आंदोलन, जो शादी के बाद औरतें, बहुएं अपने मायके की याद में ससुराल में पौधा लगाती हैं, उसको मैती वृक्ष कहते हैं। तो यह पौड़ी गढ़वाल उत्तरांचल का है। सबसे पहले धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया तांबा था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। संकटग्रस्त प्रजातियां कछुआ, गौरैया, अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, काला हिरन, ये सब संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। विलुप्त प्रजातियां हैं लाल पांडा, डायनासोर, मोमेट, डैडो पक्षी, लाल तोता, ये सब विलुप्त प्रजाति। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्म हुआ था, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। उन्हीं की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब आइए संविधान के कुछ प्रश्न। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? भाई, भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। मूल संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता शामिल नहीं था, है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को शामिल किया गया है। ठीक है। संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत 26 नवंबर 1949 को अपना जो है संविधान जब अंगीकृत कर लिया, आत्मार्पित कर लिया, तो संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया। वयस्क मताधिकार का प्रयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को यह बन करके तैयार हो गया और इसे अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर लिया गया था। भारतीय संविधान सभा का सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव थे, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में इस सभा में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। 11 दिसंबर 1946 को उनको चुना गया, तब से वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे। एकल नागरिकता की अवधारणा हमारे संविधान में किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा हमारे संविधान में इंग्लैंड से ली गई है। मिनी संविधान क्या है भाई? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। दोहरी नागरिकता किस संघीय सरकार की विशेषता है? अमेरिका की विशेषता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब यह एक विधिक अधिकार है। संविधान की हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान की हृदय आत्मा है, जो कि अनुच्छेद 32 में। बच्चों को जोखिम या कारखाना पूर्ण कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है, किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 24 में। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कौन चुनता है? लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, दिल्ली तथा पुडुचेरी सभी के निर्वाचित सदस्य। ये चुनता राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से या एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। लोकसभा तो हर 5 साल पर भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में बस यही कि वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता, वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है। बाकी सब विधेयक राज्यसभा में भी पेश होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि एक तारामंडल है। तारों, ग्रहों या अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। तारों का विशाल पुंज या तत्व मंदाकिनी कहलाती है।
गैसों धूल कणों के घूमते हुए बादल निहारिका कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है, जो सबसे बड़ा ग्रह 67 ऊपर 67 उपग्रह है। और इन उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, वो गैनीमेड है। सबसे क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सीरीन जो है सबसे क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं भाई? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत से छोटे छोटे ग्रह जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,82,500 किलोमीटर है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह वरुण है। पता है आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो यम निकल चुका है। पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है? ग्लोब होता है। मानचित्र बनाने का विज्ञान कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्रों को धातु की चादरों पर उकेरना मिस्र के वासियों द्वारा मानचित्र बनाने की विद्या का ज्ञान मिला था। टालमी जो कि इस दिशा में बड़ा काम किया था। दिशा ज्ञात करने का यंत्र दिक्सूचक कहलाता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य ठीक 23.5 अक्षांश कर्कवृत्त के ऊपर होता है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य ठीक 23.5 अंश दक्षिण मकर वृत्त के ऊपर दिखाई देता है। आदेशात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है? गोल होता है। सूचनात्मक चिन्ह का रंग नीला होता है। बर्तन पर ठुकाई करने वाला यंत्र थापा या पिंडी।